पहले ये लोग इंसान को कैसे रोबोट में तब्दील करना है, हाइव ऑफ माइंड कैसे बनाना है, 5G से शरीर को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब कर चुके हैं भैया जी। तो मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं क्यों इंडियन एयरलाइन ने, जो एयर इंडिया है, उसने अमेरिका जाने वाली सारी फ्लाइटें क्यों रोक दी हैं? उन्होंने कहा है 5G रेडिएशन से खतरा है, हम नहीं जाने देंगे। क्यों इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है कि जिन जिन पायलटों ने ये अमृत प्याला पी लिया है और उसकी दोनों डोज ले ली हैं, उन पायलटों का फ्लाइट के दौरान हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं। क्यों कहा उन्होंने कि नागरिकों की जिंदगी खतरे में है? हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर गाड़ी चलाते टाइम वो तो बच गए सारे के सारे, चलाते चलाते हार्ट अटैक हो गया। क्यों नहीं? पता नहीं है कि हमको सड़कों पे चलते हुए जो लोगों ने ये प्याले पिए हैं ना, ये सड़कों पे चलते हुए जब हार्ट अटैक होंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको। लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट में मरा है, वो मरेंगे सारे हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से। सर आपने बताया था भी जो ये डोज लगाई जा रही है इसका एकदम इफेक्ट नहीं होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी पर इफेक्ट होगा, जैसे पूरे शरीर को करना, किसी की आत्महत्या कर लेना या पूरे परिवार को मार देना, इस प्रकार की दिक्कतें आएगी। ये देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे अभी किसी को नहीं पता। अच्छा। जिन्होंने बनाया उनको भी नहीं पता। अच्छा। तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो आपको बता रहा हूँ जो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर बाकायदा फैक्ट शीट में दिए हुए वो बातें, मैं तो उन्हीं को बता रहा हूं लोगों को कि आपने लगाना है अगर स्कूल के अंदर तो बच्चों के माँ बाप को बुला के सारी बातें बता के लगाओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने लगाना है तो उस इंसान को बिठा के डॉक्टर बता के लगाएगा कि ये साइड इफेक्ट सरकार कहती है, ये साइड इफेक्ट कंपनी कहती है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप मत लगाओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके शरीर को जरूरत होगी तो भैया पैसे से लगा लेना। आप अपने बच्चे को डीपीटी के लगाते तो हो टीके, आप दूसरी चीजों के, दूसरी बीमारियों के लगवाते तो सारे पैसे देके तो लगवाते हो। सरकारी अस्पताल में कहाँ मिलता है कोई भी टीका? इस बीमारी के लिए इतनी जल्दी क्यों लगी पड़ी आपको घर घर जाकर के ठोकने की? भैया ये डाउट नहीं पैदा करता क्या? अब बाकी बीमारियों का इलाज भी इतनी जल्दबाजी से करो ना, आपको जनता की फिक्र हो तो। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कितना बड़ा खेल चल रहा है? भाई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद, जो बता रहा हूँ उसके बाद थोड़े समझ में आ जाएगा। सर कुछ लोग जो पुलिस अफसर की बात करें या फिर डॉक्टरों की बात करें, तो ये जो प्रोपेगेंडा है जैसे आप कह रहे हो भाई इन लोगों को भी नहीं पता एक्चुअली में भाई ये है क्या, तो क्या ये भी अनजान है इस चीज से? नेताओं के जो पालतू कुत्ते हैं ना उनको भी नहीं पता। अच्छा जी। और निचले लेवल पे जो पार्टी है उनको भी नहीं पता। राहुल गांधी को मालूम है, वो नहीं लगवाएगा बंदा। अच्छा जी। लगवाएगा तो वो फर्जी फोटो खिंचवाएगा मोदी की तरह, खाली फोटो खिंचाएगा। यानी मोदी को भाई साहब दूसरे के लिए तो दूसरे बंगाल में जाके लगवानी पड़ती है, तीसरे के लिए वो पंजाब में लगवाता है। आपको खेल नहीं समझ में आता। वो सुई आई हुई है अंदर चली जाती है, उसकी सुई बॉडी को लगाओगे सुई अंदर चली जाती है उसके अंदर, पूरे सिरिंज के अंदर। भाई साहब ये दिखाने के लिए ड्रामा बहुत अच्छी बात होती है। जब पूरी दुनिया में सेफेस्ट जो सुई है वो मतलब वो जो सबसे ज्यादा अनसेफ है, जिसमें 22% लोगों को साइड इफेक्ट के चांसेस होने ही होने हैं, वो वाली लगवाई है मोदी जी ने। सिर्फ ये आदर पूना वाली, जो आदर पूना वाला सीरम इंस्टीट्यूट वाली ना, हाँ उनके हेड ने नहीं लगवाई भाई साहब। जो अच्छा जी। तो जो दुनिया के इसको बनाने वाले लोग हैं वो खुद नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह पेले जा रहे हैं। इतना तो समझ लीजिए यार, आपके साथ अन्याय गलत हो रहा है। जबरदस्ती कैसी, अंदर जाने में जबरदस्ती। और नरेश भाई इतने दिनों से बैठे हुए हैं यार, मतलब आपके सामने मिसाल है, बंदे ने अपना बच्चा खोया है, बाकी लोगों ने भी खोए हैं, लेकिन इनको पूरा यकीन है कि सरकार ने मारा है। उन लोगों को भी यकीन तो है, बोलने की हिम्मत नहीं है। इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। एक बेटा था वो खो दिया, इनके पास क्या बचा अब किसके, मतलब जिनके दो हैं एक खो दिया तो सोचते हैं चल यार एक के सहारे कट जाएगी जिंदगी। लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। आज नहीं खड़े हुए तो आपको कल होना पड़ेगा, कल नहीं हुए तो परसों होना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं। मैं चेता रहा हूं, ये आ रहे हैं 2030 तक आपको कंगाल करके, भिखारी बना के, लाचार बना देंगे शरीर से। ये पूरा प्रोपेगेंडा जितने लंबे समय से चल रहा था, अब ये ग्रैंड फिनाले है। जो आपको याद हो, चाहे वो जो बिग बॉस वाला जो प्रोग्राम हो, जो आपके बच्चों की वीडियो गेम हो, ये सब एक ही तरफ इशारा करती हैं कि हम आ रहे हैं आपके लिए, आपको छोड़ने वाले नहीं, आपके ऊपर नजर है पूरी। सरकार कॉलेज बंद कर रही है, स्कूल बंद कर रही है, लेकिन जब आप इंटरनेट चलाते हो वहाँ पर अश्लील तस्वीरें आती है, अश्लील गेम आते हैं, जिसके कारण से आजकल जो है आजकल की युवा पीढ़ी है वो भटक रही है। सर नहीं भटक नहीं रही है,
सरकार बकायदा योजनाबद्ध तरीके योजना, से प्लान के अनुसार। उस पूरी युवा पीढ़ी को उस दिशा में लेके जा रही है। अच्छा अच्छा। सरकार चाहती है कि बच्चे नशा करें, सरकार चाहती है कि बच्चे अश्लील वीडियोस देखें, सरकार बकायदा फायदा क्या है सरकार को अडानी इससे? जी को बोल के बकायदा, भाई साहब मुद्रा पोर्ट पे 3000 किलो ड्रग्स तो पकड़ी ही गई थी, 27,000 किलो का लॉट पहले मंगाया था अमित शाह ने। तो ये तो पूरा सरकार चाहती है। फायदा क्या है यार, आपके दुश्मन या जिनको ऊपर आपने राज करना तो है यही तो वो बोल रहा हूं। नशेड़ी बने पड़े रहे और आप ऊपर से उनका माल चाटते रहे। और उसका आप किसान का बेटा नशेड़ी बना रहेगा तो किसान उसके नशे की पूर्ति कहाँ से करेगा? वो जमीन बेचेगा, वो जमीन कौन खरीदेगा? भाई साहब भारत सरकार छोड़िए, हरियाणा सरकार ने तो लैंड बैंक बना दिया। हरियाणा सरकार क्या कह रही है, आपने अगर अपनी जमीन बेचनी हो ना तो आप उसका मूल्यांकन करवा लीजिए किसी प्रॉपर्टी डीलर से। अगर आपकी जमीन 25 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हो ना तो आप हमें बताइए। हमारे पास 30 लाख एकड़ का ग्राहक बैठा हुआ है, वही बैठे हुए हैं भाई साहब। आपको नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें? सरकार आपको बता तो रही है कि हम आपको उजाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा, अभी आएगा।